भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा और रानियां थीं जिनकी वीरता की गाथा आज भी सुनाई जाती है। इसलिए इतिहास में बहुत ऐसे वीर और पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई आदि जैसे वीर थे जिन्होंने अपनी प्रजा और परिवार को बचाने के कारण बहुत कुछ त्याग और परिश्रम किया था। चाहे आप मराठा को ले लीजिए या राजपूत को, इतिहास में ऐसे वीरों की गाथा सुनकर आज भी इन्हें सत सत नमन करने को दिल करता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही दो वीर आला और उदल की गाथा, आला और उदल और पृथ्वीराज की जंग की जानकारी लाए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम आला और उदल और पृथ्वीराज चौहान की जंग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आला और उदल बुंदेलखंड राज्य के महोबा के दो वीर योद्धा थे जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। आज भी जब इतिहास के वीरों की बात करते हैं तो उनमें इन दोनों भाइयों का नाम सबसे पहले आता है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर आज भी इनकी वीरता को याद किया जाता है। इन दोनों का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। ये दोनों भाई बचपन से ही भौतिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों में उत्तीर्ण थे। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों को पांडवों में युधिष्ठिर और भीम के अवतार के रूप में माना गया है। और यह भी कहा जाता है कि आला देवी माँ के भक्त थे और बचपन से ही उनकी पूजा किया करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दे दिया। दोनों भाई बचपन से युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 50 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थीं और सभी में विजय प्राप्त की थी। बुंदेलखंड के इन दोनों भाइयों की एकता की आज भी मिसाल दी जाती है। जब एक भाई मुसीबत में पड़ता है तो दूसरा भाई ढाल बनकर उसकी रक्षा करता है। और यह भी कहा जाता है कि यह शताब्दी वीरों की शताब्दी थी, क्योंकि इसी शताब्दी में पृथ्वीराज से लेकर महाराणा प्रताप का जन्म सभी का इसी शताब्दी में हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि इन दोनों की आखिरी लड़ाई, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली के शासक थे। वो भी उच्च कोटि के निडर योद्धा थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के बीच बहुत ही रोमांचक और भयावह युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने दोनों में से एक भाई उदल की हत्या कर दी थी। अपने भाई आला की रक्षा करने के कारण वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद आला ने अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। मतलब कि आला ने अपनी भाई की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। आला माँ के भक्त थे, इसी कारण उन्होंने पृथ्वीराज को जीवित छोड़ दिया। यह युद्ध उनके जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद उन्होंने संन्यास लेकर माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और यह उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे बुंदेलखंड के माँ के मंदिर में आला की मौजूदगी वहाँ के लोगों के द्वारा महसूस की जाती है। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो वो रात्रि को आला आकर माँ की पूजा किया करते हैं, क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था। इसलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो जिंदा हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल अजब गजब कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।